लेकिन जिस आसिफ की तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम लोग इतने कसीदे पढ़ते हैं और तमाम पाकिस्तानी दिन रात ट्वीट करते हैं कि यार हमारा फक्र रहा है जी, उस आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, खासतौर पर कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा दी। एक चीज हो जाता है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं और इतने बड़े क्रिकेटर होते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी उस गरिमा को जो है इमेज को बना के रखना होता है। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने ओपनली बहुत सारी बातें की और उनकी बातों से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो है शराब के नशे में है या फिर कुछ उन्होंने लिया हुआ है। अब वो स्पेस को सुनने के बाद और कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के ये बहुत बड़े मैजिशियन जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहनी तौर पर मुझे लगा कि ठीक इंसान नहीं है। सामने क्रम गुज़श्ता रोज से पाकिस्तान के सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर मोहम्मद आसिफ ट्रेंड कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ वही प्लेयर हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पर कालिख मली थी मैच फिक्सिंग करके। हम लोग भी उस वक्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान के इन 3 प्लेयर्स जिनमें आसिफ, आमिर और सलमान बट शामिल थे, इनकी हिमायत करते दिखाई दिए कि इनके खिलाफ साजिश की गई है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत पैसे वाला है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खराब करने के लिए उसने ये सारा स्टिंग ऑपरेशन वगैरह तरतीब दिया है। आईसीसी में भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुकदमा किया गया कि हमारे प्लेयर्स बेगुनाह हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ी रही, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने अपने मुंह से ये कबूल किया कि हाँ हम बहक गए थे, हमने इतने इतने हजार पाउंड्स के एवज स्पॉट फिक्सिंग की है। फिर इन सबको बैन किया गया, इन पर पाबंदियां लगाई गई, जेल में भी ये टाइम गुजार कर आए। लेकिन अब एक बार फिर मोहम्मद आसिफ खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज एक ट्विटर स्पेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में कितने बड़ी बड़ी और घटिया किस्म की बातें की हैं, जिसे अगर आपने भी सुना है तो आपका भी जरूर खून खोला होगा। बाबर आजम को उन्होंने एक एवरेज बल्लेबाज करार दिया है और ये कहा है कि इसे तो मैंने सिलेक्ट किया था और मैं अभी भी इस कंडीशन में इस पर ओवर मेडन कर सकता हूं। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग अटैक है जिसके दुनिया भर में चर्चा, उसे मुकम्मल तौर पर एवरेज करार दिया कि कोई भी एक बॉलर अच्छा बॉलर नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान पर भी उन्होंने बात की, खासकर हसन अली के बारे में भी बात करते हुए उनका कहा कि ये एक लॉबी का हिस्सा है और बाबर आजम की लॉबी ही इसे आगे लेकर आई है और ये साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, गपशप मारते हैं, इस वजह से हसन अली को वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं। खैर, आप तनकीद कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर, लेकिन आप गालियां नहीं बक सकते। मोहम्मद आसिफ ने एहसानुल्लाह को बाकायदा गालियां देते हुए ट्विटर स्पेस में, जो शायद सोशल मीडिया पर आपने भी सुनी होगी, बड़े गलत इल्काबात से नवाजा है। इस पर अब पाकिस्तानी अवाम बड़ी भड़की हुई भी है और जो मोहम्मद आसिफ के सपोर्टर्स हैं वो भी खुलकर इस मामले पर बात कर रहे हैं, यानी उनका साथ देते दिखाई दे रहे हैं। और इस माइंडसेट से जब तक हम नहीं निकलेंगे कि जो एक गलती करता है और फिर हम उसकी हिमायत करते हैं सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से, तो हम कभी भी ना तो क्रिकेट में तरक्की कर सकेंगे और ना ही एज अ कौम। जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुंह पर कालख मली है, किसी भी तौर पर उन्हें ना ही लाइमलाइट में लाने की जरूरत है और ना ही सेलिब्रिटी करार देने की। आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर अब भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, जो शायद आपका दिमाग खोलने में जरूर मदद करेगा। सुबह जब आप लोग उठे होंगे तो ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पे मोहम्मद आसिफ के बयान काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा। दरअसल में वो जो ट्विटर स्पेस है वो कल मैंने ही किया हुआ था और आप जाके देख सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग मैंने जो है वो डिलीट कर दी है, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो कल मैंने ट्विटर स्पेस किया था और वहां पर जो है शोएब जट भाई साहब भी आए हुए थे और उनके साथ जो है मोहम्मद आसिफ को भी इन्वाइट मैंने किया हुआ था। तो मोहम्मद आसिफ आया और इस दौरान जो है बहुत सारे लोग उनसे अलग अलग तरीके के सवाल भी पूछे। उसी दौरान जो है उनसे कई ऐसे भी सवाल पूछे गए जिस पर उन्होंने जो है ओपनली जवाब भी दिया। हालांकि एक चीज हो जाता है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं और इतने बड़े क्रिकेटर होते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी उस गरिमा को जो है इमेज को बना के रखना होता है। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने ओपनली बहुत सारी बातें की और उनकी बातों से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो है शराब के नशे में है या फिर कुछ उन्होंने लिया हुआ है। वो वीडियो देख के लगता है एहसानुल्लाह को जो है उन्होंने जो है वो गाली दी और एहसानुल्लाह के बारे में बता रहे थे कि एहसानुल्लाह है कैसे और आपको कैसा गेंदबाज लगता है। तो इसी दौरान जो है मोहम्मद आसिफ ने बोला कि एक दफा जो है एहसानुल्लाह के साथ मैं था और एहसानुल्लाह ने बोला कि सर जो है आसिफ भाई मेरे से जो है विकेट्स नहीं निकल रहे हैं। तो एहसानुल्लाह मोहम्मद आसिफ बोले कि अच्छा विकेट्स निकालने के लिए तू क्या करता है? तो बोलता है कि मैं ना हेलमेट पे मारने की कोशिश करता हूँ। तो इसी पर जो है मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो उन्होंने गाली दे दी। उन्होंने बोला कि हेलमेट पे मारने से मतलब उनको गाली नहीं दी, मतलब स्पेस में जो है वो उनके मुंह से एक जो नॉर्मल लैंग्वेज निकल जाता है वो उन्होंने बोला कि हेलमेट पे मारने से जो है विकेट आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आगे गेंद लहराना पड़ेगा। और ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। इसके अलावा बाबर आजम को भी लेकर उन्होंने बयान दिया है कि वो क्या है कि उन्होंने बोला कि बाबर आजम नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट बल्लेबाज हैं इस समय मॉडर्न डे में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको पावर प्ले में जो है मेडन ओवर में डाल सकता हूं। उस पर बाबर आजम के फैंस भी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर किया उन्होंने। जी हम लोग तो बॉलर हैं, आसिफ मैजिशियन था। एक ही जगह से गेंद अंदर आती थी, बाहर जाती थी। शोएब अख्तर की ऐसी कुछ लाइनें जो हैं ये मोहम्मद आसिफ को एक नए सिरे से डिफाइन कर जाती है। एक आदमी जो
मैच फिक्सिंग के आरोप में बैन किया जाता है, उसे हीरो बनाने लगे। वैसे भी हम एशियन कंट्रीज में बड़ा फेमस है कि हमारे यहाँ विलन जो होता है उसे एक वर्ग हीरो के तौर पर दिखता है, लेकिन मोहम्मद आसिफ में कई ऐसी खूबियां थी जो उन्हें हीरो बनाती थी। आईपीएल में भी उन्होंने खेला, मेडन ओवर डालना हो, टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डालना हो, या वो द्रविड़ और लक्ष्मण को बोल्ड मारना हो, पीटरसन, डिविलियर्स, तमाम खिलाड़ियों को शिकार बनाना हो, कुछ खास था उसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया और इफ बट के बीच में रह गया। लेकिन जिस आसिफ की तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम लोग इतने कसीदे पढ़ते हैं और तमाम पाकिस्तानी दिन रात ट्वीट करते हैं कि यार हमारा फक्र रहा है जी, उस आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, खासतौर पर कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा दी है। ट्विटर में स्पेस में उन्होंने चर्चा की और उसके बाद जो जो बातें उन्होंने बाबर आजम और टीम को लेकर कही है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक्चुअली में सेटबैक है। काफी कुछ कह दिया, इतना कुछ कह दिया कि पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होना पड़ा। एहसानुल्लाह जैसे खिलाड़ियों को तो ट्विटर पर उन्होंने खुलेआम गालियां दे दी। हाँ, एक घटना का जिक्र होता, हमें लगा वो बताते हैं क्या क्या बड़ी बातें आसिफ की तरफ से कही गई हैं। मोहम्मद आसिफ ने एक सवाल उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी जो है वो आपको कैसी नजर आती है? आपके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, एहसानुल्लाह हैं और बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास हैं, तो ये आपको कैसे नजर आते हैं? आसिफ का जवाब था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो गेंदबाज हैं वो सब एवरेज है, इनमें से किसी के अंदर भी कोई ऐसी एक्स फैक्टर वाली खासियत नहीं है। और ये बात वो तब कहते हैं जब वो जानते हैं कि शाहीन और हारिस दोनों वहां मौजूद हैं। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, आप लोग क्या सोचते हैं हमें आप ये जरूर बताइएगा। खासतौर पर हसन अली को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बोल्ड था। उन्होंने कहा कि हसन अली का सिलेक्शन टीम में सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो बाबर आजम और उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ दिन भर खाते पीते उठते बैठते रहते हैं। उनका सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं हुआ है, वो उस दोस्ती यारी के बेस पर हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से रही है कि कप्तान के साथ अगर आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी लॉबी का हिस्सा है तो फिर आपको साथ में खींचा जाएगा। जहां मौके मिलेंगे वहां पर आप भले एवरेज हो, आपको टीम में घुसेड़ दिया जाएगा। और यही कहानी उन्होंने कहा कि इन जनाब को लेकर मिली। अब हसन अली के दिल पे क्या बीत रही होगी वो पता नहीं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स और लोगों को झटका जरूर दे रही होंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि एवरेज बॉलर हमारे पास है, कोई खास नहीं है और यहां सिलेक्शन जो है वो दोस्ती यारी पे हो रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है आसिफ की तरफ से वो बाबर आजम को लेकर है। कहा गया कि यार बाबर आजम जो है ना वो एक एवरेज कैप्टन है और बहुत खास कैप्टन नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छा कैप्टन नहीं मानता। बस पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसे आप कैप्टन बना सके। हाँ, वो शाहीन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कप्तान बनने की, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है और ये इतना आसान नहीं रहने वाला उसके लिए। सो ये एक समस्या हो गई है। हालांकि बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम जो है वो टुक टुक खिलाड़ी है और टुक टुक तरीके से खेलता है। बाबर आजम को टी20 क्रिकेट बेहतर करना पड़ेगा। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि मैं बाबर आजम को आज भी मेडन ओवर डाल सकता हूं। बाबर आजम को मैं आज भी टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डाल सकता हूं। अगर आप बाबर आजम को अच्छी डिलीवरीज डालते हैं तो बाबर आजम की हैसियत नहीं है कि वो आज भी गेंदों को मार सके।